हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके स्पर्श भाग 2 के सेकंड पार्ट पद जिसे लिखा है मीराबाई ने, इसे पढ़ा था। आज हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है, अथवा मीराबाई ने श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा हरने की प्रार्थना किस प्रकार की है। तो पहले पद में मीरा हरि से अपना उद्धार करने तथा अपनी पीड़ा हरने की विनती करते हुए कहती हैं, आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। आपने ही अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था, और आपने ही तो डूबते हुए हाथनी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन रक्षक की भूमिका निभाई थी। जिस प्रकार आपने द्रौपदी, प्रहलाद और हाथी की रक्षा की है, उसी प्रकार आप मेरे कष्ट भी हर लीजिए। मुझे हर प्रकार के सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिला दीजिए। यहाँ लीजिए आएगा। तो यहाँ मीराबाई कहती हैं कि जिस प्रकार से आपने द्रौपदी को अपमानित होने से बचाया, आपने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को भगवान नरसिंह के रूप में धारण करके उसकी जान बचाई, आपने डूबते हुए हाथी को कैसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया, उसको जीवन दान दिया। तो आप द्रौपदी, प्रहलाद और हाथी की जिस प्रकार से आपने रक्षा की, उनके कष्ट को दूर किया, वैसे ही आप मेरे कष्टों को भी दूर करो और सांसारिक बंधन से मुझे छुटकारा दिलाइए। सेकंड है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। अथवा मीरा कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती है, उनका लक्ष्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति क्यों नहीं है। मीरा के पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी इसलिए करना चाहती है क्योंकि वह प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर उनके दर्शन करना चाहती हैं। दर्शन हेतु वह श्री कृष्ण के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती हैं, जिसमें वे सुबह शाम विचरण कर सके। और जब वे सुबह शाम घूमने के लिए, यहाँ घूमने के लिए बाग में आए, तो उनके दर्शन प्राप्त कर सके। मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करते हुए उनका नाम स्मरण करेंगी, जिससे मीरा को नाम स्मरण करने के रूप में जेब खर्च भी अर्जित हो जाएगा। इस प्रकार श्याम की चाकरी करते हुए मीरा के दर्शन, स्मरण एवं भक्ति के रूप में तीनों भावों की पूर्ति हो जाएगी। मीराबाई का लक्ष्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति इसलिए नहीं है क्योंकि सांसारिक सुख स्थायी नहीं होता है। सांसारिक सुखों के अंतर्गत धन, दौलत, रिश्ते, नाते आदि भौतिक सुखों का समावेश होता है। ये सुख नाशवान है जो हमें सांसारिक मोह माया में जकड़ लेते हैं। इसके विपरीत आध्यात्मिक सुख जीवन के सत्य को उजागर करता है, जिससे आत्मा जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त करती है। तो दूसरे पद में मीराबाई ये कहना चाहती है कि वो हर एक पल श्री कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहती है, उनके दर्शन करना चाहती है। इसके लिए वो बाग बगीचे लगाना चाहती है, जिसमें सुबह शाम वो कृष्ण विचरण कर सके, और उनके जब भी श्री कृष्ण घूमने के लिए बाग बगीचे में आए तो वो उनके दर्शन कर सके। मीराबाई मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करते हुए उनके नाम को स्मरण करती हैं। नाम स्मरण के रूप में वो क्या चाहती हैं कि वो अपना जेब खर्च भी अर्जित कर लेती हैं। कैसे? नाम स्मरण करके, उनके नाम को याद करके। श्याम की चाकरी करते हुए मीरा के दर्शन, स्मरण और भक्ति, ये तीनों भाव की पूर्ति हो जाती है। तीनों भाव की यहाँ पूर्ति हो रही है। क्या करने थे? श्याम की चाकरी करने से। मीराबाई का लक्ष्य क्या है कि सांसारिक सुख को प्राप्त नहीं करना, और वो
ऐसा नहीं है, क्योंकि सांसारिक सुख स्थायी नहीं होता, बल्कि सांसारिक सुख के अंतर्गत जो धन दौलत आते हैं, रिश्ते नाते आते हैं, सुख सुविधाएं आती हैं, ये सुख नाशवान होते हैं। ये हर एक व्यक्ति को मोह माया में जकड़ लेते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक सुख होता है, वो सुख सत्य को उजागर करता है और जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप में सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। तो मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अलौकिक वर्णन करते हुए बताया है कि उनके माथे पर मोर के पंखों से बना सुंदर मुकुट शोभायमान हो रहा है। उनके गले में वन फूलों से बनी हुई माला सुशोभित हो रही है। वे पीले वस्त्र पहनकर मुरली बजाते हुए वृंदावन में गाय चरा रहे हैं। तो सौंदर्य का किस प्रकार वर्णन किया है कि माथे पे कैसे उन्होंने मोर पंख के से सजा हुआ मुकुट पहना है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। गले में वन फूलों की माला पहनी है, पीले वस्त्र पहनकर मुरली बजा रहे हैं, वृंदावन में गाय को चराने जा रहे हैं। ये जो दृश्य है पूरा बहुत ही सुंदर लग रहा है और श्री कृष्ण का रूप और भी ज़्यादा निखर रहा है। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीरा के काव्य की भाषा मुख्य रूप से साहित्यिक ब्रज भाषा है, किंतु उनकी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मीरा की पदावली में बहुमत शब्द का प्रयोग हुआ है, तद्भव शब्द का भी प्रयोग है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्राणमयी और सजीव हो उठी है। उन्होंने बिना किसी आडंबर के सहज रूप से अपनी बात कह दी है। शांत, भक्ति तथा करुण रसों के सुंदर प्रयोग से उनकी रचनाओं के सौंदर्य में और ज़्यादा वृद्धि हुई है। उन्होंने पर्यायवाची शब्दों हरि, गिरधर, मोहन, श्याम, गोविंद, मुरलीवाला आदि तथा अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का पर्याप्त प्रयोग किया है। उन्होंने गेय या गीतात्मक शैली को अपनाया, जिसके कारण उनकी रचनाएं लोक गायकों से लेकर शास्त्रीय संगीत के गायकों तक में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रही है। तो भाषा शैली इस प्रकार से मीराबाई की है। फिफ्थ है, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। तो मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए निम्नलिखित कार्य करने को तैयार हैं। फर्स्ट, वह उनकी चाकर यानी सेवक बनने के लिए तैयार है। वह श्री कृष्ण के घूमने के लिए बाग बगीचे लगाने को तैयार है। वह वृंदावन की गलियों में घूमकर उनका गुणगान करने के लिए तैयार है। तो वह उनके सेवक बनने के लिए, उनके लिए बाग तैयार करने के लिए और वृंदावन की गलियों में घूमकर उनका गुणगान करने के लिए वो तैयार हैं। नेक्स्ट है ख, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, जिसमें पहला है, हरि आप हरो जनरी भीर, भीर यानी पीड़ा, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, चीर यानी वस्त्र। भाव सौंदर्य इस प्रकार से है कि मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, केवल आप ही अपनी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने ही द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाकर उसकी लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। इसी प्रकार आपने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। इन पंक्तियों में मीरा ने द्रौपदी तथा प्रहलाद के उदाहरण द्वारा श्री कृष्ण के भक्ति रक्षक रूप को साकार किया है। यहाँ मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, आप ही अपनी इस दासी यानी मीराबाई के कष्टों को दूर करो। आपने ही द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाकर उनकी लाज बचाई। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया। तो जिस प्रकार से आपने उनके कष्टों को दूर किया, उसी प्रकार से आप मेरे कष्टों को भी दूर करो। शिल्प सौंदर्य है, ब्रज भाषा की मधुरता एवं राजस्थानी भाषा का पुट स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में भक्ति रस मौजूद है, जिसमें मीरा का दास्य भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ गेयात्मक है यानी गीतात्मक है। भाषा में कोमलता के प्रभाव के कारण कुछ शब्दों जैसे शरीर का शरीर में परिवर्तन आ गया है। दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट है बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती कि हे गिरिधर, आपने ही डूबते हुए गजराज को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था। उसी प्रकार आप मेरे कष्टों को दूर कर मुझे भी हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला दीजिए। तो वो गजराज यानी हाथी का उदाहरण देखते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने जिस प्रकार से गजराज को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उनको जीवन दान दिया था, उनकी पीड़ा को दूर किया था, वैसे ही आप अपनी दासी यानी मीराबाई के पीड़ा को कष्ट को दूर करो और उन्हें सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला दो। शिल्प सौंदर्य है ब्रज भाषा की मधुरता एवं राजस्थानी भाषा का पुट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रस्तुत पद में भक्ति रस की प्रधानता है। यह गेय पद है, गीतात्मक पद है। भाषा में कोमलता और याचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रथम पंक्ति में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है चाकरी में दर्शन पास्यू सुमरण पास्यू खर्ची भाव भक्ति जागीरी प्यासू तीनों बाता सरसी। मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी यानी सेविका बना लो, जिससे आपकी सेवा करते हुए मुझे आपके दर्शन करने का अवसर मिल जाएगा। आपके नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाया करेगा। इस प्रकार मुझे आपके दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएगी, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो यहाँ श्री कृष्ण से मीराबाई कहती है कि हे श्याम, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ, तो आप अपनी सेविका की रक्षा करो, उसके कष्ट को दूर करो, मुझे आपके दर्शन का अवसर प्राप्त हो। आपके नाम के स्मरण से ही मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाया करेगा और इस प्रकार मैं आपके दर्शन से, आपके नाम के स्मरण से और आपकी भक्ति से ये तीनों जागीर आसानी से मुझे मिल जाएंगे, जिससे मेरा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। शिल्प सौंदर्य है ब्रज भाषा की मधुरता एवं राजस्थानी भाषा का पुट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन पंक्तियों में भक्ति रस विद्यमान है। प्रस्तुत पंक्तियाँ गेयात्मक है। भाषा में कोमलता और याचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अनुप्रास भाव भक्ति में और रूपक अलंकार सुमरण पर खर्ची तथा भाव भक्ति पर जागीरी का आरोप का अत्यंत सुंदर यहाँ प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।